पंजाब में डेरा बस्ती अंबाला हाईवे पर लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस के 2 शूटरों को लगी गोली। हरियाणा के रोहतक में खेलते खेलते खिलाड़ी पर गिरा बास्केटबॉल पोल, बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के सतारा में टेंपो ट्रैवलर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया, हादसे में सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के रोहिणी में बेकाबू कार का कहर, एक घर में घुसी कार, घर के सामान को नुकसान पहुंचा। यूपी के मऊ में कुछ बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा, लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीटकर घायल कर दिया। मुंबई के कुर्ला में 21 साल के लड़के को जिंदा जलाने की हुई कोशिश, 5 आरोपी गिरफ्तार। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति ने आत्महत्या की, दिल्ली में घर में पंखे में लटका मिला शव। कारोबारी कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति ने दिल्ली के बसंत विहार के घर में खुदकुशी की, दीप्ति के परिजनों का खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में हुई धमाके की खबर को पुलिस ने नकारा, कहा रात में ट्रक का टायर फटने की घटना बताई। महाराष्ट्र के आलियानगर में कांग्रेस नेता सचिन का 2 लोगों ने अपहरण किया, पिटाई करने के बाद कांग्रेस नेता को छोड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहर में गिरी कार, सड़क हादसे में 5 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला, जापोरिजिया में रूस ने ड्रोन से बरसाए बम, कई लोगों के मारे जाने की खबर। दिल्ली के पटेल नगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में मर्डर केस में वांटेड बदमाश मेहताब गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में एक बेलगाम ट्रक ने साइकिल से स्कूल जा रही 2 छात्राओं को रौंदा, दोनों छात्राओं की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक यूनिवर्सिटी में हुआ जमकर बवाल, कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। लंदन के साउथ हॉल के एक गोदाम में लगी आग के बाद लगातार हुए धमाके, 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में मामूली विवाद में युवक और युवती के बीच हुई मारपीट, आसपास मौजूद लोगों ने शांत करवाया पूरा मामला। गुजरात के राजकोट में कुत्ते के मालिक की गुंडागर्दी, सरेआम में एक युवती को जड़ा थप्पड़, लड़की ने कुत्ते पर नियंत्रण रखने की कही थी बात। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर दबंगों का तांडव, ट्रक और कार में टक्कर के बाद दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। यूपी के एटा में बारात के समय डीजे बजाने को लेकर हुआ झगड़ा, बाराती और स्थानीय लोगों के बीच हुई फायरिंग और मारपीट। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट, जान की परवाह किए बिना नोट लूटते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश की मुरैना में पति से विवाद होने पर पत्नी ने परिवार वालों को बुलाकर पति को पिटवाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश की नीमच में डंपर से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत, खफा लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, तोड़फोड़। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को कुचला, 1 महिला की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को न्योता देने पहुंची दुल्हन, खबर पूरे शहर में बन गई चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश के सीहोर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, कार सवार ने बम्पर में फंसे युवक को काफी दूर तक घसीटा। राजस्थान के धौलपुर में कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब पीने का वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहली मंजिल की बालकनी में खेल रहा बच्चा नीचे गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से सलामत बचा बच्चा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बेटी के प्रेम विवाह से भड़के परिवार ने ससुराल वालों पर बोला हमला, जबरन घर ले गए लड़की के परिजन। हरियाणा के यमुनानगर में शादी के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंची दुल्हन, आसमान से उतरी दुल्हन को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। गुजरात के अमरेली के एक गांव में शेरनी ने किया 5 साल के बच्चे का शिकार, शेरनी को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। गुजरात के जामनगर में एक अवैध फार्म हाउस तोड़ा गया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था फार्म हाउस। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई, पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ाता था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने की 7वीं गिरफ्तारी, आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार, शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया करवाई थी। हरियाणा के नूह में पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ चलाया ट्रैकिंग अभियान, रोहिंग्या बस्तियों में लोगों के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज, 26/11 के शहीदों को नमन कर रहा है पूरा देश। छत्तीसगढ़ के बूझमाड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली। पीएम मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बिहार में मिली जीत पर बधाई दी, कहा एनडीए की एकता हमारी ताकत है। 76वें संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष समेत सांसद भी शामिल। संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। संसद परिसर में नेशनल सेलिब्रेशन और डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम, 9 भाषाओं में तैयार संविधान का राष्ट्रपति ने लोकार्पण किया। संविधान दिवस पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लिए मिसाल बताया, साथ ही बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की बात कही। उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय संविधान की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा संविधान के आदर्शों को अपनाकर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प ले। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई के समय बंगाल सरकार के वकील ने बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी को बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने को कहा।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बीएलओ ने कोलकाता में चुनाव आयुक्त के दफ्तर पर किया प्रोटेस्ट, एसआईआर के बढ़ते बोझ का आरोप लगाया। यूपी के गोंडा में जहर खाने से बीएलओ की मौत, हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती करवाया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा रोहिंग्या घुसपैठियों के भरोसे चलती है ममता दीदी की सरकार। एसआईआर के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने दी बड़ी चेतावनी, कहा वोटर लिस्ट में सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण बदलाव नहीं हुए तो सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा का प्रदर्शन, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर विरोध दर्ज किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 10 साल की छात्रा ने खुदकुशी की, परीक्षा में कम नंबर आने पर परिवार से पड़ी थी डांट। चित्तौड़गढ़ के कृष्णाधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में दान के रिकॉर्ड तोड़े, 36 करोड़ 13,60,000 रुपए दान में मिले। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद भक्तों का लगा तांता, धर्म ध्वजा की स्थापना से राम भक्त में खुशी। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी शर्ट पर नया विवाद, टी शर्ट पर आरएसएस के नाम के साथ आपत्तिजनक तस्वीर। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा सरकारी आवास, जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना होगा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है नया बंगला। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बढ़ गई है बीजेपी की दखल, सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास है सत्ता। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान, कहा जो नियम होगा उसी के मुताबिक होगी कार्रवाई। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया भावुक वीडियो, लालू प्रसाद यादव के साथ बनाए एआई वीडियो को शेयर किया। नीतीश सरकार पर रोहिणी आचार्य का निशाना, कहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना है सरकार की पहली प्राथमिकता। भारत यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के सांसद जेवॉन किम ने गाया वंदे मातरम, कहा वंदे मातरम के लिए लोगों में सम्मान की भावना देखकर आश्चर्यचकित हूं। अरुणाचल प्रदेश की महिला से चीन में दुर्व्यवहार पर भारत ने दर्ज की कड़ी आपत्ति, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, चीन ने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है। अयोध्या में राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तान ने राम मंदिर ध्वजारोहण पर आपत्ति दर्ज की। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर पर धार्मिक ध्वज फहराने का स्वागत किया, कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने पर ऐतराज जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क ने धर्म ध्वजा समारोह को बताया बीजेपी का कार्यक्रम, कहा हम इसे सरकार का आयोजन नहीं मानते। यूपी के टावा में ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई टक्कर, शादी में जा रहे 32 साल के एक शख्स की मौत। नोएडा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट लगी 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। बिहार के मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, शादी में शामिल होने आए दुल्हन के जीजा की हादसे में मौत। बिहार के शेखपुरा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, ट्रक और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर। मध्य प्रदेश की सीधी में टक्कर के बाद गाड़ी में फंसा 1.5 साल का बच्चा, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, कई किलोमीटर तक घसीटा। बिहार के मधेपुरा में कारपेंटर की बेरहमी से हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। झारखंड के जमशेदपुर में वांटेड अपराधी सुधीर दुबे का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया के जरिए किसी कारोबारी को दे रहा था धमकी। मध्य प्रदेश की खंडवा में बरामद नकली नोट मामले के आरोपियों ने माना नदी में प्रिंटर फेंकने की बात, पुलिस को आरोपी जुबैर से पूछताछ में बड़ी साजिश के तार जोड़ने की आशंका। यूक्रेन रूस में जंग तेज, रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए, यूक्रेन में भारी बिजली कटौती हुई। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर, कई घरों को नुकसान, भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का बचाव किया, बोले पटेल अच्छा काम कर रहे हैं। हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी फटा, लावा फव्वारे 400 फीट तक उठे, धुएं और राख के बादल छाए। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के बड़ा बयान, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन शांति में बाधा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पूर्वी प्रांतों पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप, हमले में 9 बच्चों समेत 10 आम नागरिक मारे जाने का दावा। गजा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरे इलाके में लगा कीचड़ का अंबार, लोगों की बढ़ी मुश्किल। मलेशिया में बाढ़ का कोहराम, बाढ़ से 11,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, कई इलाकों में कंधे तक भरा पानी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, 2 और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। यूपी के बरेली में वकीलों का हंगामा, पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाकर किया प्रोटेस्ट। यूपी के आजमगढ़ में दूल्हे की कार से मामूली टक्कर पर दबंगों का हमला, ड्राइवर को दिन दहाड़े पीटा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में तालाब में गिरी बारात लेकर जा रही कार, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया, सभी लोग सुरक्षित। अमरोहा के एसपी ने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया, यमराज बनकर सड़क पर बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। उत्तराखंड में कांग्रेस को नए टैलेंट की तलाश, उत्तराखंड टैलेंट हंट के लिए प्रवक्ता और पैनलिस्टों की तलाश करेगी कांग्रेस। सेलेना जेटली ने पति से मांगी बच्चों की कस्टडी, कोर्ट ने पीटर को जारी किया नोटिस। नागालैंड की खूबसूरती से प्रभावित हुए मनोज वाजपेयी, कहा यहां हर किसी को एक बार तो जरूर आना चाहिए। 1 और 2 दिसंबर को श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, श्रीलंका से भारत के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी।
4 ट्रिलियन को पार कर सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरन ने जताया अनुमान। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 408 रनों से हारा भारत की दूसरी पारी में 140 रनों पर सिमटी। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में हारा भारत। टीम इंडिया को 549 रनों की मिली थी चुनौती। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। रोहित शर्मा बने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला। टूर्नामेंट में 20 टीमें कर रही हैं शिरकत। 29 दिन में होंगे 55 मैच।